वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी हमारा लॉन्ड्री डे। और लॉन्ड्री किस चीज़ की हो रही है जनाब? टॉवल्स की। ठीक है, मैं वीक में एक दफ़ा टॉवल धो देती हूँ और फिर हमारा पूरा वीक आराम से सुकून से गुजर जाता है। ठीक, अब मसला क्या है, आज आपको एक टिप बताने लगी हूँ। तो अब मसला ये है, पिछले दिनों आपने मुझे ये ड्रेस पहने हुए देखा था ब्लू कलर में। लोगों ने बड़ा पूछा भी कि गुल बड़ा अच्छा कलर है, मैं लाइव भी गई थी। अब ये कलर ऐसा है जिसका मुझे ना श्योर नहीं है कि क्या इसका रंग छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो मैं अब इतनी सुस्त हो गई हूँ कि मैं अब हाथ पे कपड़े नहीं धोती। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं हैंड वॉश करूँ अपने कपड़ों को। तो मैंने सोचा कि देखो ये जो इसके नीचे ना लाइनिंग है, मैंने शर्ट को इनसाइड आउट ही रखा हुआ है, इसके नीचे लाइनिंग है ब्लू कलर में। आई नो शेफून का तो नहीं उतरेगा कलर, लेकिन इस लाइनिंग का कलर उतर सकता है, ये छूट सकता है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ये उठाई हैं दोनों चीज़ें। इसका ट्राउज़र मैंने धो लिया हुआ है और ये मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया। इसकी रीज़न क्या है कि अगर इसका रंग छूटेगा तो मेरे सिर्फ 2-3 टॉवल्स ख़राब होंगे जो लाइट कलर में है, मेरे पूरे कपड़ों का लोड ख़राब नहीं होगा। अब आप कहेंगे आप इसको सेपरेट धो लें, तो मैं सेपरेट इसको इसलिए नहीं धो सकती, इतनी बड़ी मशीन में हमें एक सर्टन कपड़ों का लोड डालना पड़ता है, ओनली देन आपकी मशीन सही काम करती है। सो मेरी मजबूरी थी, तो मैंने कहा इस मजबूरी का ऐसे फ़ायदा उठाया जाए। और ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं, डाउनी अनस्टॉपेबल एंड टाइड के पॉड्स। एंड अब मैं यूज़ करूँगी हमारा टाइड का ऑक्सी जो मैक्स है हमारा लिक्विड सोप, ये डालूंगी और हमारी लॉन्ड्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलें टॉवल्स को धोते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब आपको ये पता ना इसके इधर एक टैप होती है, तो इस टैप के थ्रू आप निकाल लेते हैं भाई, उस पर बड़ा टाइम लगता है। अब ये लाइट वेट हो गया, तो मैं अपने सोप को इस तरह से इसमें फिल करती हूँ। ये ना जी, तो 3 तरह के चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं हमारी लॉन्ड्री में, उसकी अच्छी खुशबू के लिए। एलो जी, ज़रा ज़ोर दी। अब मैं इसको वॉश पे लगाने लगी हूँ एंड जैसे ये वॉश हो जाएगा फिर देखूँगी, बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, अल्लाह खैर रखे, पता लगे सारे कलर ख़राब हो गए हैं और इन चीज़ों को बस अब मैं समेट लूँ। तो ये है जी हमारा आज लॉन्ड्री डे स्टार्टेड। सो क्योंकि वीक में 2-3 दिन लॉन्ड्री होती है, 2-3 दिन आयरनिंग होती है, तब जाके मेरे कपड़े डन होते हैं वीकली। तो सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी लॉन्ड्री की कितनी चीज़ें संभाल के, देखें ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ लॉन्ड्री के लिए। एवरीडे ये चीज़ें मेरी यूज़ होती हैं। ये मीकाइल एंड जिब्राइल की जैकेट्स हैं जो वो बाहर पहन के जाते हैं वेदर के हिसाब से। एंड ये हमारी है जी डर्टी कपड़ों की बिन। जो बच्चे जो भी कपड़े होते हैं सॉर्ट आउट मैं खुद करती हूँ, सब इस बिन में आके डालते हैं। जैसे ही बिन अपनी वाइट जगह पे आती है, मुझे पता चलता है कि अब बस लॉन्ड्री ये डालनी है। सो ये है जनाब वो। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, आपने कहना ये बॉल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बॉल्स जब हम क्विल्ट्स वगैरह धोते हैं ना, तो उन क्विल्ट्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये बॉल्स। एंड ये शीट्स, ये वाली चीज़, ये आप सबको पता है, ये वॉशिंग मशीन क्लीनर है। एक सेकेंड ये निकल जाएगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। सो ये वॉशिंग मशीन क्लीनर है जो यूज़ होता है, जो वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के काम आता है। एक ये है, उसके अलावा ये बाउंस की शीट्स हैं, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड इनके अलावा ये हमारे पास रिजॉल्व भी है जो दाग धब्बों के लिए बड़ा अच्छा काम आता है। तो ये जो मेरी क्लोजेट है ना लॉन्ड्री रूम की, ये ज़्यादा लॉन्ड्री के लिए यूज़ होती है, बस इसमें जो हैंग हुई हैं चीज़ें वो छोटे बच्चों की हैं। तो ये है जी हमारा आज का लॉन्ड्री डे, जो कि आज तो सिर्फ मैं टॉवल्स कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ड्री भी मैंने कल परसों आज है जब आप व्लॉग देख रहे हैं थर्सडे पर, मैंने मंडे को की थी लॉन्ड्री। सो ये 2-3 दिन में अभी सिर्फ यही कपड़े हमारे हुए। अब मैं इंशाल्लाह ताला संडे मंडे को 2 दिन मैं फिर से लॉन्ड्रीज करूँगी। रूटीन मेरा यही होता है। फिर बाकी 2-3 दिन मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं उनको आयरन में लगा देती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ वाली बंदी नहीं हूँ। एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ करती होती थी, फिर मुझे लगता है टाइम के साथ, उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एंड फिर आपके हालातों के साथ आपकी ना चीज़ें चेंज होती रहती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह से मुँह धोया और मैंने अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया। वेदर बहुत अच्छा था, मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है। ये जो आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इस पे ज़ीरो कोई चीज़ भी लगी है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा बोल लिया, एक चीज़ आई यूज़ टू डू इट, मुझे इतना अच्छा लगता था कि बस मैं 1 चम्मच मैंने योगर्ट लिया, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं मैं लूँगी योगर्ट। और क्योंकि मैं योगर्ट खाती नहीं हूँ ना, तो आप यकीन करें मुझे योगर्ट की खुशबू नहीं अच्छी लगती। अच्छा, ये इस तरह से मैंने इसको किया। और ये बहुत थिक वाला योगर्ट है, ये पतला योगर्ट नहीं है, पर हम इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे पतला। और फिंगर के ज़रिए से मैं क्या करूँगी, मैं इसको अपने पूरे मुंह पे लगा लूँगी। ठंडा योगर्ट है ये,
डोंट फॉरगेट कि ये बहुत ठंडा योगर्ट है। ये देखें, इसको मैंने ऐसे अपने चेहरे पे लगाना है। आय हाय हाय हाय, ये देखें, पहले लगाऊंगी फिर आपको बेनिफिट बताऊंगी क्योंकि इसने छींटे ना गिराए मेरे ऊपर। और आपको एक फ़न फैक्ट बताऊं, मैंने ज़िंदगी में कभी योगर्ट नहीं खाया, सिर्फ दही खाती हूँ, दही भल्ले खाती हूँ, लाइक फ्लेवर ऐड करके मैंने खाया उसको किसी डिश में, लेकिन मैं योगर्ट बिल्कुल भी नहीं खाती। योगर्ट, लस्सी, मुँह में जटनी, लेकिन इन सब चीज़ों का। और ये तो मैं अपने आईब्रोज़ वगैरह में भी लगा देती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि आईब्रोज़ पे लगे ना लगे। तो ये 1 चम्मच लेके मैं योगर्ट का अपने चेहरे पे अच्छे से लगाऊंगी। लगाते हैं एंड मुझे थोड़ी देर इसका वेट करना होगा। इन बिटवीन मैं आपको इसके बेनिफिट भी बता देती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ योगर्ट लगाने पे। कुछ नहीं ऐड किया मैंने, ये बस याद रखिएगा, रेगुलर योगर्ट, थिक वाला, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। और मैंने अपनी स्किन को ये लिखें, ये पूरा 1 चम्मच मैंने ना भर भर के लगा दिया। अब मैंने स्कार्फ का मुझे डर लगता है क्योंकि यही स्कार्फ मैं बाहर भी पहनती हूँ तो इस पर कोई दाग ना लग जाए, कि अब मैंने दाग वाला तो नहीं पहनना और मेरे बाकी काले स्कार्फ ऑलरेडी गंदे हैं। सो दिस इज़ द ओनली वन। चलो जी, 1 सेकेंड, अब मैं हाथ धो लूँ फिर आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। चलें जी, हाथ शायद तो धोकर मैं आ गई, बल्कि मैंने दोबारा अपनी फिंगर मैंने गंदी कर ली है। तो जनाब, मैंने आपको कहा पहले बेनिफिट तो बता दूं, क्योंकि मैं योगर्ट एक ज़माने में बहुत लगाती थी, हर दूसरे दिन मैं मुंह पे योगर्ट लगा के फेर रही होती थी। इसमें चूँकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छा एक फ़ैट होता है, मॉइस्चराइजिंग फ़ैट होता है इसमें। तो जैसे आप अपनी स्किन पे इसको लगाएंगे, 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड देन जस्ट वॉश इट अवे, सादे पानी के साथ धो दें, आपको आपकी स्किन में जो स्मूथनेस फील होगी, आपकी जो डल स्किन है वो रिमूव कर देगा। आपके जो स्किन के अंदर कोई भी ब्लैमिशेस हैं या आपकी गंदी हो रही है स्किन, डबल टोन हो रही है, वो सब चीज़ें आपकी, इससे बहुत आपको ना फ़र्क फील होगा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी ये होता है ना होम रेमेडीज़, ये मैजिकल होम रेमेडीज़ कभी भी नहीं होती हैं। इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि आप बार बार करें, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। मैं चूँकि अब वो इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक दफ़ा लगाती हूँ तो जस्ट गिव माई स्किन अ फ्रेश अप लुक ना, एक अच्छा सा मेरी स्किन एक को फ्रेश सी एक लुक आ जाती है। इतनी कूलिंग इफेक्ट इस वक्त आ रही है, ठंडा यख मैंने दही मुंह पे लगाया हुआ, तो सोचें कितना कूलिंग इफेक्ट आ रहा होगा। पाकिस्तान में मैंने वैसे ही सुना कि इतनी गर्मियाँ आ गई हैं। साथ में मैं लॉन्ड्री कर रही थी तो मैंने कहा वाई नॉट जी, मेरे पास टाइम है, साथ वैक्यूम शैक्यूम करूँगी, सफाइयाँ करूँगी। घर तो मैंने साफ़ कर लिया, वैक्यूम रह गया, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मुंह पे लगाते हैं और साथ में आपको भी इसकी टिप दे देते हैं खुद भी। 1-2 चीज़ें मैं और भी लगाती हूँ मुंह पे इंशाल्लाह ताला। समर आता है ना, मैं समर में बहुत ज़्यादा मैं टैन हो जाती हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन बड़ा ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो समर में आप मुझे देखेंगे इस तरह के काम करते हुए। विंटर में तो मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, इतनी खूबसूरत मेरी स्किन होती है ना कि मैं खुद अपनी स्किन को एडमायर करती रहती हूँ टीवी में देख के। जब मैं कभी अपना व्लॉग लगाती हूँ ना, मैं अपने टीवी पे उस व्लॉग को लगाऊं तो मैं कहती हूँ मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो हो बहुत अच्छी जाती है। कंपैरेटिवली समर में फिर मेरी स्किन बड़ी तबाह हो जाती है। कभी कभी मुझे डिस्कलरेशन भी होना शुरू हो जाता है, मेरी स्किन टैन हो जाती है, आपकी स्किन पे वो ना फ्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। टैनिंग का सबसे बड़ा ये भी एक होता है, अगर आपकी स्किन बर्न भी होगी ना टैन के साथ, तो आपकी स्किन पे फ्लेक्स बनते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, फिर मुझे स्क्रबिंग करना पड़ती है। उसके लिए मैं होममेड स्क्रब वगैरह भी यूज़ करती हूँ। तो मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे अपनी स्किन को देखते रहो, करते रहो, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दफ़ा 5-10 मिनट, अगर आपके पास वसाइल नहीं है कि आप बाहर से चीज़ें ख़रीद लें, तो घर में इन चीज़ों के बड़े फ़ायदे हैं। सीरियसली, योगर्ट हो जाए, बेसन हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, लेमन जूस हो जाए, मैं तो लेमन जूस भी लगाती हूँ। और कोई भी फ्रूट, जैसे आपने स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं, खाई हैं, या आपके पास केला है, केले का छिलका मल लें मुँह पे, इन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, ट्रस्ट में होते हैं, लेकिन बड़े स्लो से इनके फ़ायदे नज़र आते हैं, लेकिन करते रहें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। अब देखिए, आपसे बात करते करते 4-5 मिनट तो मुझे हो गए हैं, 10-12 मिनट और, इतने में वैक्यूम करूँगी, मुँह धोऊंगी एंड आई एम रेडी फॉर द डे। भाई, मोमेंट ऑफ ट्रूथ हम चेक करने आए हैं। लॉन्ड्री बंद हो गई है, या अल्लाह, पता लग गई, सारे तौलिए नीले कर देते हैं। मैं 1 सेकेंड ठहर जाए, ये तो पहले निकालूं, ये तो धुल गया, लाइट कलर का टॉवल, हुई कुछ भी नहीं हुआ। ओ वाह जी वाह, ओ वाह जी वाह। चलो भाई, ये देख लें, ये है जी सक्सेस, हमारी सक्सेस। हम इधर से निकाल रहे हैं और इधर डाल रहे हैं कपड़े। वाह वाह वाह,
ये तो मैं खुश हो गई हूँ सीरियसली। तो बड़ा अच्छा हो गया है कि मेरे टॉवल नहीं ख़राब हुए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक 70-80% मुझे श्योर था कि इसका रंग उतरेगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको मेरी रेगुलर लॉन्ड्री में डाल दूँगी, कलरफुल जो कपड़े होते हैं उनमें। मैंने कहा ये अंदर क्या है, छोटू टॉवल है, छोटा सा टॉवल भी। हाय 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 जी हाय, ये हो गया जी बंद, लॉन्ड्री हो गई शुरू। चलो जी, ये काम स्टार्ट हो गया हमारा। ये तो काम हमारे हो चुके हैं जी सारे डन। लॉन्ड्री हमारी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह के लॉन्ड्री में ब्लू कलर ने कोई इफेक्ट नहीं डाला। सो मैं खुश हो गई हूँ इस चीज़ में। कपड़े भी धुल गए, घर के काम भी हो गए, स्किन केयर भी हो गई। और मेरी स्किन वैसे तो आपको ऐसे ही नज़र आती है, कोई ख़ास डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन करें जब आप योगर्ट के बाद आप जब फेस वॉश करते हैं ना तो आपकी स्किन पे इतना ऑयल होता है, आपको लगता है पता नहीं क्या ऑयली चीज़ आपने अपने फेस पे लगा ली है। तो जब आप ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। एंड बस एक रिसर्च मैंने अभी तक नहीं की जो मैं भी कर लेती हूँ। जिब्राइल, कैन यू रिसर्च के योगर्ट एवरी काइंड ऑफ स्किन पीपल लगा सकते हैं ऑन द फेस? क्योंकि मैंने तो हमेशा लगाई है। हमारी जो मेरी कजन्स होती थी, जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, हम तो सब लगाते थे उस वक्त। तो योगर्ट या ऑन द फेस या एनी काइंड ऑफ जो है वो लगा सकते हैं स्किन टाइप के लोग। लिखा है इट्स सेफ फॉर एवरी काइंड। ओके जी, उसने अभी रिसर्च भी कर दी है। ओके सो अभी जिब्राइल ने सर्च कर ली है, ये सेफ है जी आपकी स्किन के लिए। जिसने अपने चेहरे पे लगानी है लगा लो और फिर मुझे ना बताना कि कैसा लगा है। लगा सकते हो तो ज़्यादा लगाओ, नहीं ज़्यादा लगा सकते तो कम कम लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर। तो चले जनाब, आपसे बातें भी हो गई, काम भी हो गया, आई थिंक व्लॉग भी बन गया। अब देखते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड करना है कि कुछ आगे हम कैरी ऑन करते हैं, ये मुझे नहीं पता अभी। तो चले जी, ये ले हो गई लॉन्ड्री हमारी डन। ये थे हमारे टॉवल 1 2 3 4 5 6 7 टॉवल्स हैं, क्योंकि 6 हम लोगों के हैं, हम सारी फैमिली के। एक टॉवल जो है जो हमने वॉशरूम में हैंग किया होता है, जो हम मुंह वगैरह धोएं या ये पीछे हुए थे पर तुसी की करदा पे कि हाथ वगैरह धोए तो हम उससे साफ़ करते हैं, वो एक कॉमन हमारा टॉवल है। चलो जी, इसको हम समेटते हैं फिर हम वापस आते हैं जनाब। तो ये हो गए हैं जी हमारे टॉवल्स, मैंने आपको दिखा दिए रेडी। इधर हम लोग खाना शाना बना रहे हैं, लेकिन वो बाद में दिखाएंगे। अब भी ये हो गए हैं 8:15। बच्चों को खिलाने लगी थी मैं खाना। मैंने कहा इससे पहले कि मैं खाना खिलाऊं आपसे ले लूं इजाज़त, लेकिन लेके चलती हूँ आपको बाहर, एक बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो कि आप लोगों का दिल बड़ा खुश हो जाता है जब भी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो चलो जी, ये देख लें बाहर का व्यू। इस तरह से मौसम हो गया हमारे पास, मैं ऐसे ही बाहर निकल आई हूँ। ये देख लें, हालात चेक कर लें, मज़ेदार हालात, बेहतरीन हालात। इतने खूबसूरत वेदर हो चुका है, ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, ऊपर बादल देखें, हाय हाय हाय, ठहर जावा भाई, क्या मज़े के बादल आ गए हैं। तो चलें जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा हमारे चैनल पे हमसे मिलने। हम मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।